आज हम बात करेंगे खाना नंबर 4, 10 और 2 के जो आपस में संबंधित असर है उसका प्रभाव, कंबाइंड प्रभाव। यहाँ जो बात हो रही है वो कंबाइंड प्रभाव की बात हो रही है। तो उन्होंने बोला जी। है भाग्य के मैदान की लंबी लंबाई चौड़ाई, यानी ऐसे प्राणी की किस्मत का मैदान कितना फैल सकेगा, कितना लंबा होगा, चौड़ा होगा। ऐसे मैदान में किसी भी दूसरे संबंधी, भाई बंद, माता पिता, औरत या औलाद का ताल्लुक नहीं होगा। अभी देखो, और खाना नंबर 9 क्या है? हमारा भाग्य है। खाना नंबर हम्म, 10 क्या है? बेटा। है कर्म है हमारा। कर्म है, प्रोफेशन है, आउटसाइड द हाउस है, क्योंकि फोर्थ हाउस है इनसाइड द हाउस, हाँ, मतलब सोशल ग्रह है। एंगेजमेंट। ठीक है। और 10th हाउस है बाहर। पहले लोग बाहर क्यों जाते थे? खेतों में काम, मुख्यतः क्या करते थे? किसानी करते थे। 70-80% लोग क्या करते थे? किसानी करते थे। कुछ लोग फौज में होते थे, वो भी मैदान में दौड़ भाग करते थे। बहुत कम लोग होते थे जो जो हाथ का काम करते थे या और अदर प्रोफेशंस के अंदर होते थे। तो किस्मत के मैदान की बात हो रही है कि ऐसे इंसान की प्रोफेशनल लाइफ कैसी होगी, कितना उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कितना इजी रहेगा, कितना लंबा चौड़ा मैदान होगा। मैदान में हम क्या करते हैं? भाग दौड़ करते हैं ना। हाँ। तो इसमें किसी भाई बंधु, माता पिता पिता, औरत या औलाद की कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तो इन तीन खानों से हम देखेंगे कि इंसान का जो किस्मत का मैदान है, भाग्य का जो मैदान है, वो कितना लंबा चौड़ा है। भगवान ने उसको कैसा भाग्य दिया है, उसका कर्म क्षेत्र कैसा है। ठीक है। वो भाग्य के बल पे अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य अगर साथ देगा तो क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम भाग दौड़ करनी पड़ेगी। अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा करनी। ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है। आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, भाग्य अगर साथ नहीं देगा तो। इन सब बातों पे मुख्यतः आज चर्चा रहेगी। फिर वो नंबर 1 में बोलते हैं किस्मत के मैदान का क्षेत्रफल, यानी लंबाई चौड़ाई, खाना नंबर 10, जो मैं अभी अभी आपको बोल बोल चुका हूं। ठीक है। का ग्रह बता देगा अगर उस मैदान की मिट्टी की चमक, खाना नंबर 2, पहाड़ी या मैदानी, पथरीली, खुश्की का हमवार टुकड़ा, ऐसे मैदान की आबो हवा का, पानी से स्तर, खुश्क चारागाह, खुशगवार इलाके, पानी के चश्मों का हाल, खाना नंबर 4 से जाहिर होगा। आपके प्रोफेशन में आप कितने सक्सेसफुल हैं, ये कहाँ से पता लगता है? फोर्थ से। फाइनली तो फोर्स से पता लग रहा है, लेकिन आपके प्रोफेशन की हालत क्या है? आपके बचत, धन, कुटुंब, वाणी, हम्म। आपकी वाणी से भी पता लग जाएगा कि आप क्या काम करते हो। हाँ, सेकंड हाउस। ठीक आईटी है। वाला आदमी होगा, ज्योतिषी होगा, थोड़ा सॉफ्ट होगा, सोफिस्टिकेटेड होगा, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोलेगा। कोई मजदूर होगा, रफ एंड टफ होगा, रफ एंड टफ लैंग्वेज रहेगी उसकी। ठीक है। हम्म। फिर उसके बाद उसके पास पैसा कितना जमा है, कितना उसने बचा रखा है, कितना वो कमा रहा है और कितना बचा रहा है। नेचुरल, एक नेचुरल फिनोमिना है। वैसे तो हो सकता है जिसकी कमाई ज्यादा हो उसके पास बचे कुछ ना, लेकिन एक नेचुरल फिनोमिना है आमतौर पर, जिसमें अपवाद होते हैं कि जो जितना ज्यादा कमाएगा उसकी सेविंग का स्तर थोड़ा उतना अच्छा होगा, कुटुंब उतना अच्छा होगा। अगर हम इलाइट क्लास में आते हैं, ठीक है, तो हम्म। हम नेचुरली हमारा कुटुंब भी वैसे ही होगा ना, हाँ। है ना। लेकिन हम्म। आपने कितना कमाया, अपने प्रोफेशन से कितना कमाया, कितना वो किया, वो क्या बताएगा? आपके घर की शान शौकत बताएगी। कितना महल बना रखा है, कोठी बना रखी है, बंगला बना रखा है, या 2 BHK फ्लैट है या 1 BHK फ्लैट है, बताएगा ना। लोग अपना घर भव्य क्यों बनाते हैं? सोना तो उसी बेड पे ही है। सबने एक ही जगह, उतनी ही जगह लेनी है जितनी उसकी लंबाई है, इंसान की कद काठी है।
उतनी ही जगह लेनी है। लेकिन कोई सोने के पलंग पे सोता है, कोई टूटी हुई खटिया पे सो जाता है, कोई नीचे बिस्तर लगा के सो जाता है। हम अपना घर क्यों बनाते हैं? हम अपनी शान और शौकत दिखाने, स्टेटस। 10th हाउस इज स्टेटस। स्टेटस कम्स फ्रॉम योर प्रोफेशन। क्यों? हाँ ठीक है ना? तो 10 का असर पड़ रहा है 2 पे, 2 का असर पड़ रहा है 10 पे, है ना, सॉरी 4 पे। उन यार। सबका कंबाइंड असर कहां से पता लग रहा है? खाना नंबर 4 से। आपका स्टेटस कैसा है, घर बार कैसा है, वो आपके असली स्टेटस को बताएगा। वो बोलते हैं ना कि इंसान की औकात उसके जूतों से पता लग जाती है। हाँ ये बात भी कुछ ऐसे नहीं बनी। अब घुटने जो हैं खाना नंबर 10 हो गए हैं, 12 में हमारे पाँव आ जाते हैं। ठीक है? हाँ। तो कहीं ना कहीं तो शनिदेव जुड़ गए ना जाके। राइट। ठीक है, घुटनों के नीचे ही आते हैं ना जूते भी। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोलॉजी का कहावतों पर, हमने कितनी कहावतें देखा जिसका सीधा सीधा संबंध है ज्योतिष के साथ। अपनी हाँ जिंदगी बिल्कुल। में जो कितनी कहावतें हमने डिस्कस की हैं इस कोर्स के अंदर, जिनका सीधा संबंध एस्ट्रोलॉजी से है। जी। देखते हो एस्ट्रोलॉजी जिंदगी में कैसे काम कर रही है। वो हम्म। बोलते हैं कि खाना नंबर 2, 2 पहाड़ी होगा, मतलब मैदानी है, पथरीला है, खुश्क है। ठीक है? मैदानों में जी। आबो हवा का मतलब खुश्क चारागाह, मतलब खुश्क होता है जहां पानी की कमी हो। ह्यूमिड, एक होता है ह्यूमिड, एक होता है नॉन ह्यूमिड। ह्यूमिडिटी जहां पे बहुत पानी है, ह्यूमिडिटी बहुत है, नमी बहुत है। खुश्क होता है जहां पे नमी नहीं होती। खुशगवार इलाकों में पानी के चश्मों का हाल। पानी का चश्मा, पानी का चश्मा मतलब झरना। झरने में ओके। पानी कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, वो किससे पता लगेगा? खाना नंबर 4 से प्रकट होगा। घर की स्थिति कैसी है उससे पता लग जाएगा कि आपने जो बाहर मैदान में जंग में, आप दुनिया के मैदान जंग में जाते हो, रोज प्रोफेशन में अपना पराक्रम दिखाते हो, वहां से आपने क्या खोया क्या पाया। सही है ना? जी। अगर प्रोफेशन ज्यादा अच्छा नहीं है तो नेचुरल सी बात है कि घर भी बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, हाँ या बिल्कुल। नहीं बना पाओगे। वो अलग बात है कि पुरखे छोड़ के चले गए, फिर वही बात आ गई। भाग्य है तो स्ट्रगल कम हो गई, भाग्य नहीं है तो स्ट्रगल बढ़ जाएगी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, योर हाउस नंबर 4, योर हाउस, योर घर, योर बुजुर्ग, योर माता, आपका सुख, वो बताएगा कि आपने नंबर 10 में क्या किया। ठीक है? फिर वो बोलते हैं जी। यदि खाना नंबर 4 खाली हो और उसमें पापी बैठे हों, तो भाग्य के मैदान में खाना नंबर 2 चाहे लाख चमक हो। ठीक है? हम्म। परंतु अपनी प्यास के लिए पानी की जरूरत के समय बैठे पापी, एक सेकंड यार, पा हाँ, पापी सांप, शनि, हाथी, राहु, सुअर, गधे वगैरह केतु के भयानक नजारे पैदा करते रहेंगे। मतलब कि अगर खाना नंबर 4 खाली है तो खाना नंबर 2 कितना भी अच्छा हो, मतलब कि खाना नंबर 2 में कितना अच्छा प्लेनेट हो, या खाना नंबर 9 से जो हवाएं उठ के आ रही हैं वो कितनी बारिश कर दें, कितना भाग्य का साथ हो, लेकिन अगर खाना नंबर 4 खाली है या उसमें पापी ग्रह हैं, मतलब शनि, राहु एंड केतु, तो ऐसे इंसान को अपने प्रोफेशन में हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। जब उसको पैसे की जरूरत होगी तो उसको कठिनाई आएगी। मतलब पैसे की तंगी, पैसे की तंगी आएगी। और प्रोफेशन रहेगी। में गिरावट दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। उन्होंने, तुम लाइन देखो, देखो, हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा। उन्होंने बोला यदि खाना नंबर 4 खाली हो या उसमें पापी बैठे हों, तो भाग्य के मैदान में नंबर 2 चाहे लाख चमक हो, परंतु हम्म। अपनी प्यास के लिए, अपने खुद की जरूरत के लिए, जो पानी, मतलब पानी क्या होता है?
लिक्विडिटी, हम क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं ना, हाँ। की जरूरत, जब पैसे की जरूरत हो तो पापी सांप शनि राहु और केतु भयानक नजारा पैदा करते रहेंगे। मतलब अगर 4 नंबर खाली है या उसमें शनि राहु या केतु हैं, तो उसको, इंसान को लिक्विडिटी की वजह से दिक्कतें आएंगी, चाहे वो कितना बड़ा कारोबार क्यों ना कर ले। जब उसको खुद के लिए पैसे की जरूरत होगी तो उसको लिक्विडिटी की दिक्कत आएगी। आएगी। एक जर्नल प्रिडिक्शन है, जर्नल प्रिडिक्शन। अदर ग्रहों का हम और जब ओवरऑल देखेंगे तो उससे जो चीजें हैं उसमें फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है सर। फिर वो आगे बोलते हैं, यदि धन दौलत के चश्मे पर गंदा पहरेदार पापी होने की वजह से चश्मे का पानी कुछ अपनी शान न देगा, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी कितनी ही हिम्मत से कुछ भी बना ले, मगर जब अपनी थैली में हाथ डालकर नग्द माया गिननी चाहे तो उस थैली में पत्थर के टुकड़े, सांप, बिच्छू, शनि, मतलब अब एक चीज और नोट करो, शनि इज सिग्निफिकेटर ऑफ छोटे छोटे जो पत्थर के टुकड़े हैं। अगर आपके घर के आगे सड़क में गड्ढे हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पड़े हैं, सड़क बनी नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, आपका शनि खराब है। उस सड़क पे मैक्सिमम घरों में आप देखोगे कि लोगों को प्रोफेशन या छोटे मोटे प्रोफेशन करके गुजारा करते होंगे, या उनकी अपने प्रोफेशन में हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं होगी। समझे? जी। सांप, बिच्छू, इनका कारक भी शनि है। किसी को बिच्छू लड़ जाए तो शनि को भी देखना चाहिए। और किसको देखोगे, केतु को। ठीक है। ठीक है। बिच्छू और जलते जलते हुए रहे होंगे, काले कोयले राहु और फटी हुई रंग बिरंगी धज्जियां केतु अपना जलवा दिखा रहे होंगे। मतलब पानी का चश्मा मगर लिक्विडिटी के सुख के हाउस में, ऐसे इंसान का जो घर का सुख चैन भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। पैसे की तंगी रहेगी, खासकर किसकी, लिक्विडिटी की। ठीक है। ठीक है। अगर क्या है, कंडीशन क्या है, अगर अगर हाउस नंबर 4, हाउस नंबर सेकंड कितना भी ज्यादा अच्छा हो, कितने भी अच्छे प्लेनेट उसमें बैठे हुए हो, हम्म, लेकिन अगर फोर्थ हाउस आपका खाली है तो उसमें अ, हमेशा ही पापी ग्रहों की, जैसे शनि राहु और केतु के अगर हाउस नंबर प्रभाव। 4 खाली है या उसमें शनि राहु या केतु बैठे हैं, 4 कंडीशन है। हाँ। या तो खाली है, या शनि बैठे हैं, या राहु बैठे हैं, या केतु बैठे हैं, प्रोफेशन में दिक्कत और आएगी आएगी। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। ठीक है। पॉइंट